हाँ भाई, तो कई बार हमसे ये भी सवाल में मतलब यही आ जाता है लाइक जो आपके पास बेसिकली तो वेक्टर 3D में दो स्क्यू लाइंस अगर आपके पास तो दिए हुए हैं, ठीक है सर, और उन दो स्क्यू लाइंस के बीच में जो अपना वो जो बेसिकली जो दी लाइन अलोंग द शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस बनेगा ना, बेसिकली जो लाइन बनेगा, द लाइन अलोंग द शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस बनेगा, उस लाइन का अगर आपसे पूछ ले इक्वेशन, तो आपके पास चूँकि दो स्क्यू लाइन्स वो दिए हुए हैं, R1 वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स है आपके पास B1 वेक्टर एक, और दूसरा लाइन है आपके पास वो है बेसिकली R2 वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B2 वेक्टर। तो हमें बेसिकली वो लाइन चाहिए बेसिकली जो कि दोनों स्क्यू लाइन से के बीच में जो लाइन है बेसिकली, तो दी लाइन अलोंग दी शॉर्टेस्ट वो डिस्टेंस वाला लाइन चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर फिर उसका कॉम्पोनेंट मतलब हम लोग ले लेते हैं B1 क्रॉस B2 के अलोंग, तो वो मतलब कि आ जाता है हमारे पास उसके अलोंग कॉम्पोनेंट बेसिकली हम लोग ले रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट तो A2 माइनस A1 और डॉट अपने पास B1 क्रॉस B2 का मॉड और बाई अपन लेते हैं मॉड ऑफ द B1 क्रॉस B2। बट यहाँ पर हमें बेसिकली उस लाइन का इक्वेशन निकालना है, द लाइन अलोंग द शॉर्टेस्ट वो डिस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लाइन पर कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे बेसिकली, तो P1 तो लेमडा 1 के टर्म्स में, और दूसरे लाइन पर हम लोग मान लेंगे कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे P2 इन टर्म्स ऑफ द लेमडा 2। अगेन एक लाइन हमारे पास दिया हुआ है R1 मतलब सॉरी एक लाइन हमारे पास दिया हुआ है R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर, और एक लाइन हमारे पास दिया हुआ है R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B2 वेक्टर, ठीक है सर। और तो पहले लाइन पर हम लोगों ने कोई भी एक पॉइंट मान लिया है, रैंडम पॉइंट मान लिया है बेसिकली P1 इन टर्म्स ऑफ द लेमडा 1, और दूसरे लाइन पर हम लोगों ने कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लिया है बेसिकली P2 इन टर्म्स ऑफ द लेमडा 2, और फिर हमने बेसिकली P1 P2 और डॉट हम लोगों ने B1 को भी जीरो कर दिया, और P1 P2 और डॉट हम लोगों ने B2 को भी जीरो कर दिया है, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट जो अपने डिस्टेंस के अलोंग जो लाइन आएगा ना, वो बेसिकली होगा ये ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग लाइन आएगा वो आपका बेसिकली B1 क्रॉस B2 के अलोंग होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो लाइन आएगा वो आपका B1 क्रॉस B2 के अलोंग मतलब कि होगा, मतलब कि वो आपका B1 से भी 90 डिग्री पर होगा और B2 से भी 90 डिग्री पर होगा, B1 के भी परपेंडिकुलर होगा और B2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोगों ने कोई भी बेसिकली R1 मतलब कि R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर है, और एक R वेक्टर इज इक्वल टू सॉरी एक लाइन है आपके पास R वेक्टर इज इक्वल टू AN वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर, और एक लाइन है आपके पास R वेक्टर इज इक्वल टू है आपके पास A2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B2 वेक्टर। तो पहले वाले लाइन पर हम लोगों ने कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लिया है बेसिकली P1 इन टर्म्स ऑफ द लेमडा 1, और दूसरे वाले लाइन पर हम लोगों ने एक रैंडम पॉइंट मान लिया है बेसिकली P2 इन टर्म्स ऑफ द लेमडा 2। फिर हम लोगों ने ये कर दिया है कि तो P1 P2 का डॉट प्रोडक्ट विद B1 मतलब वही ला दिया है 0, और हम लोगों ने कर दिया है बेसिकली P1 P2 का डॉट प्रोडक्ट विथ B2 कर दिया है 0। यहाँ से लेमडा 1 लेमडा 2 आ जाएगा, तो वो दोनों पॉइंट आ जाएगा, फिर उनको आप बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म में ऐड कर दीजिए।